नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। तो भारत में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते हैं, कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते हैं। तो उसी गेम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसको कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 ऑफ अगस्त को। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा मेजर ध्यानचंद के बारे में, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में और बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे भी दिए जाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो 29 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 29 ऑफ अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के बहुत मशहूर, बहुत ही महान प्लेयर हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, ये उस दिन बर्थ लिए थे। तो 29 ऑफ अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ है ध्यानचंद जी का। और इन्हीं की याद में क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे भारत में मनाया जाता है। इसके बाद जो ध्यानचंद है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यानचंद जी को विजार्ड भी कहा जाता है। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ये भी कहते हैं लोग कि जब हॉकी जब ये खेलते थे तो जब इनके पास बॉल आ जाती थी तो वो कुछ ऐसा रहता था, मतलब लोगों को लगता था कि ये अपनी हॉकी में कहीं ना कहीं कोई ग्लू लगाए हुए हैं कि जो बॉल है वो इनकी हॉकी से चिपक जाती है। और बाद में कई बार टेस्टिंग भी करी गई इनके हॉकी स्टिक की, लेकिन पाया गया ये सिर्फ और सिर्फ ध्यानचंद की कला थी। ये सिर्फ इनका एक बहुत महान खेल था जो ये खेल पाते थे, इसकी वजह से ऐसा था, जिसको हम लोग कहते हैं विजार्ड। तो आप लोग को याद रखना है कि ध्यानचंद कौन थे। ध्यानचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर थे भारत के, और इनको क्या कहा जाता है? विजार्ड कहा जाता है। इन्होंने इनका मतलब समझ लीजिए कि इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा है, इनका स्पोर्टिंग बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा है कि इन्होंने 1000 गोल्स दागे हैं इंटरनेशनल करियर में। और 3 ओलंपिक गोल्ड भारत को दिलाए हैं। 3 ओलंपिक गोल्ड बहुत बड़ी बात होती है। आजकल हॉकी में इंडिया को एक भी गोल्ड फिलहाल नहीं मिल पाता है, लेकिन 3 ओलंपिक्स गोल्ड, कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड इंडिया को दिलाए हैं अकेले एक इंसान ने, जिसका नाम है ध्यानचंद। 1928 का ओलंपिक्स जब हुआ तो एम्स्टर्डम में, तो यहाँ पे भारत जीता था गोल्ड मेडल। इसके बाद लॉस एंजलिस में हुआ था, और इसके बाद 1936 में हुआ था। लेकिन हालांकि ये सब जो गोल्ड मेडल्स थे, ये जो हॉकी चैंपियनशिप होती थी, मतलब ये जो ओलंपिक्स होते थे तब, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसको इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बोल सकते, ब्रिटिश इंडिया उसको हम लोग तब कब बोलते हैं। इसके बाद 1956 में इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से भी सम्मान दी प्रोवाइड की गई। तो वो अवार्ड कौन सा था? पद्म भूषण अवार्ड था। और पद्म भूषण आपको पता होगा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसमें जो पहला सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है भारत रत्न। तो अभी फिलहाल इनको भारत रत्न नहीं मिला है, और एक सिर्फ स्पोर्ट्समैन को आज तक भारत रत्न मिला है, और वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस स्पोर्ट्समैन का नाम क्या है। लेकिन फिलहाल अभी इनको जो अवार्ड मिल चुका है वो पद्म भूषण है। और पद्म भूषण से जो ऊपर होता है, जो सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, दैट इज पद्म विभूषण। अब इनके ही दिन, इनके स्पोर्ट्स डे के दिन ही बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट स्पोर्टिंग इवेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये भी दिया जाता है। इसके बाद देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। तो देखिए ये सब प्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं इन सब चीज़ों को, इन सब अवार्ड्स को। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करते हैं तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991 से 1992 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें देखा क्या जाता है, तो लास्ट 4 ईयर की परफॉर्मेंस देखी आती है। जो भी स्पोर्ट्समैन है उसने पिछले 4 साल में अगर अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, तो फिर उसको अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। 2020 की बात करी जाए तो 2020 मतलब 2020 में, फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 5 लोग को इस बार नॉमिनेट किया गया है। 5 लोग को इस बार अवार्ड दिया गया है, दिया जाएगा। और वो 5 लोग कौन है? तो रोहित शर्मा है जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। मरियप्पन थंगवेलु हैं जो पैरालंपिक्स के प्लेयर हैं। मनिका बत्रा है, विनेश फोगाट है, और रानी रामपाल हैं। जब आप देखेंगे आप लोग ढूंढ सकते हैं कि मनिका बत्रा, विनेश फोगाट कुश्ती से रिलेटेड है, रानी रामपाल जो है वो हॉकी की जो कैप्टन है, इंडियन हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, उनको भी दिया जा रहा है। मनिका बत्रा भी एक बहुत अच्छा गेम खेलती हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा गेम
खेलती हैं। तो राजीव गांधी अवार्ड के बाद आता है अर्जुन अवार्ड। अब देखिए अर्जुन अवार्ड जो एक अवार्ड है, ये कब स्टार्ट किया गया है? 1961 में स्टार्ट किया गया था, और ये भी कब दिया जाता है? 29 ऑफ अगस्त, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन भी इसको दिया जाता है। और कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास बात करनी है कि अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड जो हमारे है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अर्जुन अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत ही हाई इसका स्टेटस है, और इसमें भी 4 साल का एक्सीलेंस देखा जाता है, 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और साथ ही साथ उसमें आपको ये यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि उस साल जिस साल ये अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए 2020 में अवार्ड दिया जा रहा है, तो 2020 में भी जो जिन लोगों का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा, इंटरनेशनल एक्सीलेंस भी होना चाहिए उन लोग का, मतलब 4 साल का उनका स्टेटस तो देखा ही जाएगा, 4 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है स्पोर्ट में वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन उस साल का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए बहुत अच्छा, जिस साल इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये हमारा है अर्जुन अवार्ड। इसके बाद बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। अब द्रोणाचार्य आप लोग को नाम भी पता चल गया होगा, द्रोणाचार्य मतलब विच इज रिलेटेड टू कोच। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग कोचेस को ये दिया जाता है, जो भारत के आउटस्टैंडिंग कोचेस रहते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब द्रोणाचार्य के बारे में आपको पता होगा, महाभारत का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टीचर थे, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे, जिन्होंने कौरव और पांडव को क्या किया था, मतलब बहुत सारी शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। तो इन्हीं के नाम पे ये द्रोणाचार्य अवार्ड पड़ा है। इसके बाद हमारे पास एक और अवार्ड है जो अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, और उसका नाम क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड। ये रिसेंटली कब स्टार्ट हुआ है? 2002 में स्टार्ट हुआ है, हालांकि 18 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अभी रिसेंट का अवार्ड है, 2002 में स्टार्ट हुआ है ध्यानचंद अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है जिसका लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, मतलब जिसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेला है, तो उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में ध्यानचंद अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब ये किन किन फील्ड्स में प्रोवाइड किया जाता है? तो देखिए पैरालंपिक्स, मतलब जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनका जो भी स्पोर्ट्स होता है उनमें अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ओलंपिक गेम्स में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा होता है तो उनको भी ओलंपिक गेम में ध्यानचंद अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स हो गई, तो उसमें भी ध्यानचंद अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ध्यानचंद अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। जैसे हर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए सिनेमाज है, तो सिनेमाज में दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे होते हैं, वैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसका नाम क्या है? ध्यानचंद अवार्ड। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, तो अगले लेक्चर पे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।